जिसको कर लेने के बाद हम लोग दुनिया के दुखों से छूट जाएंगे। और जो इस काम को नहीं करेंगे तो सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछता, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो जब इस बात को हम लोग समझ रहे कि एक दिन हम लोगों को मर करके संसार से जाना ही है, और यदि भक्ति नहीं करेंगे तो दूसरे शरीर में भेज देगा। परमात्मा का संविधान है। अब उसमें चले जाएंगे तो कितना दुख कष्ट होगा। अभी तो हम लोग मनुष्य में देखते हैं रंग बिरंग के वस्त्र को धारण किए हुए, गर्मी जाड़े से बचने के लिए घर है, भोजन पानी है, सारी सुविधा व्यवस्था है। अन्य जीव प्राणियों के लिए है, शरीर पर वस्त्र है, जबकि सब कोई इस शरीर की कामना करते हैं। नर्तन सब नहीं कबने उदेही, जीव चराचर जाचत जेहि। मनुष्य शरीर के समान दूसरा में दूसरा कोई शरीर नहीं है। चर और अचर दोनों तरह के प्राणी मनुष्य शरीर को चाहते हैं। चर तो चलने फिरने वाला, अचर जो नहीं चलते फिरते हैं, पहाड़ पेड़ ये सब चलते फिरते हैं, लेकिन चाहते हैं ये लोग भी हमको शरीर मिले। पेड़ पौधा भी चाहता है कि हमको मनुष्य का शरीर मिले, लेकिन उसको कितना कष्ट है। एक जगह एकदम जड़ बना हुआ है, वहीं उसके शरीर में वृद्धि होती है। पौधा से बड़ा, बड़ा से बड़ा हो जाता है। अभी ठंड पड़ रही है तो उसको कोई स्वेटर पहनने के लिए देता है गाछ को, या वो से गिरता है तो उसको कोई माथे पर छता दे दिया है कि सब वो छता गिरेगा। कितनी उसको पीड़ा है। कड़ाके की ठंड को बर्दाश्त करते ना पेड़ पौधा, वो भी तो योगी है। हम भी उसमें गए होंगे, यह भी उस शरीर से छूट करके मनुष्य के शरीर में आए हैं। यह शरीर यदि मिल गया, भक्ति करेंगे, इतना तो होगा कि फिर मरने के बाद मनुष्य का शरीर मिलेगा। भक्ति नहीं करेंगे तो फिर उस शरीर में चले जाएंगे। इसीलिए शरीर को सब कोई चाहता है। जीव चराचर जाचत जेहि, चर अचर दोनों प्राणी चाहते हैं। पेड़ पौधा भी चाहता है हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए। बड़ा दुख होता है। गर्मी पड़ती है तो पत्ते झुलस जाते हैं, हवा बहती है तो टूट जाता है पेड़, उसको दर्द नहीं होता है, उसको भी तो कष्ट पीड़ा हो रही है, लेकिन वो लाचार है, वो कुछ नहीं कर सकता है। हम आप आंधी तूफान के घर की तरफ भाग जाएंगे। ऐसे मजबूत महल को बनाते हैं कि यहाँ कोई असर नहीं होगा, भूकंप का भी असर नहीं होगा। ऐसे सब महल बनते हैं रहने के लिए, बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ, किसी तरह से उस घर में कुछ नहीं हो सकता। तो मनुष्य है तब ना, इसीलिए चाहते हैं कि वह हमको फिर मिले। इसी के लिए यह काम है। काम क्या है? कबीर साहब ने सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ती। अच्छे अच्छे कामों को करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, यानी कि किसी को दुख कष्ट पीड़ा खूब दिए, ये तो एक कर्म फल है। जैसा आप करेंगे वैसा भुगतना पड़ेगा। महाभारत के युद्ध में 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र को, सब के सब मारे चले गए थे, और स्वयं धृतराष्ट्र भी अंधे थे। तो 100 पुत्र जो मारे चले गए, इसके लिए जिम्मेदार बनाते थे भगवान को। आप ही के चलते ऐसा हो गया। महाभारत की लड़ाई नहीं होती तो हमारे पुत्र नहीं मारे जाते। लेकिन जब उसको पूर्व की गाथा बतलाई गई कि जब आप पूर्व के समय में भी राजा थे, 100 हंस के बच्चे किसी महात्मा ने अमानत के तौर पर राजा धृतराष्ट्र को दिया था रखने के लिए। मैं जा रहा हूँ भजन साधन करने के लिए, इस 100 हंस के बच्चे की निगरानी देखभाल कौन करेगा? तो हम आपको दे करके जाते, जब मैं लौटूंगा तो पुनः 100 हंस के बच्चे ले लूंगा। लोग नहीं दे देते हैं, किस चीज को रखिए, जब हम आएंगे तो ले देंगे। तो महात्मा जी चले गए भजन करने के लिए। इस बीच में जो 100 हंस के बच्चे थे, ये तो मांस भक्षी थे, मांसाहार भोजन करने वाले थे। और संजोग से एक दिन खूब वर्षा हुई थी राज्य में, जो मांस लाते थे
पक्षी को बाजार में लाते थे या खरीद करके लाते थे, उस दिन उसको कुछ नहीं मिला। तो कुछ जो नहीं मिला ना, तो ये बावर्ची ने एक वही हंस का बच्चा पकड़ करके उसी को मार करके बना दिया। अरे केठों खर्च किए हैं, बाद में पूरा देगा, नहीं है तो क्या करेंगे, तो राजा तो मांगेगा भोजन। और भोजन जो दिए ना बना करके, अन्य किसी दिन भोजन की तारीफ नहीं की गई। और उस दिन जो हंस का बच्चा मार के खिलाया था, तो बावर्ची से बोला भोजन बनाने वाले से, वाह आज का सब्जी तो बड़ा स्वादिष्ट बना था, ऐसा ही भोजन हमको रोज खिलाओ। तो खाना बनाने वाला रसोईया बहुत खुश हुआ, वाह आज राजा ने मेरी तारीफ की है। उस तारीफ के चलते रोज रोज करके उस हंस के बच्चे को मार मार करके राजा को खिला दिए। 100 हंस के बच्चे राजा के पेट का ग्रास बन गया। और उसी का परिणाम हुआ महाभारत के समय में इनके 100 बेटे मारे चले गए। इसलिए संसार है, यहां सबको मरना होता है। राजा सगर को 1000 पुत्र थे, हजारों की संख्या में, सब के सब बलशाली, क्या वे नहीं मरे? मृत्यु तो ऐसी हुई कि कोई अग्नि और लकड़ी देने वाला नहीं था। राजा सगर तो अयोध्या का राजा था, और सब बेटा 10,000 बेटा कहाँ मरा है? गंगा सागर में, कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के। सब उसके एकदम से आंख की ज्योति से, ये भक्ति की यही शक्ति है। हम लोगों के यहाँ होता है ना, गुरु महाराज बताए ना, दृष्टियों की क्रिया, नादानुसंधान की क्रिया, ये यही पावर है। दृष्टियों की क्रिया किए थे कपिल मुनि जी, उसकी दृष्टि में इतनी ताकत थी कि देखे तो राजा सगर के सब बेटे जल करके खाक हो गए। यहाँ तो एक लाश को जलाने में यहाँ 3 क्विंटल लकड़ी जल जाता है, और उसका उतना उतना बेटा मारा चला गया, ना अग्नि का जल्दी पड़ा ना लकड़ी का जल्दी पड़ा, जला करके खाक कर दिया। ये भक्ति की ताकत होती है, दृष्टियों क्रिया करने की। भगवान शिव भजन कर रहे थे, आए थे ना कामदेव को जला करके खाक कर देते। जब शिव तेसर नयन उघाड़ा, तो तीसरा नयन क्या, वही दृष्टियों की क्रिया, दृष्टि पड़ गई तो जल करके खाक हो गया। मुचुकुंद राजा हुए थे, आप लोग नाम सुना है? कब सोए थे? सतयुग में ही। मुचुकुंद जी भी सब सतयुग के राजा थे, और गए थे जब देवताओं के लोक में युद्ध करने के लिए। वहां जब युद्ध के जब वहां से लौट करके आए तो इसके परिवार में कोई नहीं थे। अब मैं सोना चाहता तो सोने के लिए गए हैं जिस खो में, वहां सोए हैं, तो योग निद्रा में सोए हुए थे। असल में उनकी आंख में योगिक क्रिया वाली शक्ति थी। जैसे उस राक्षस को देखा, जैसे उसके देह पर से चादर हटाई कि जैसे दृष्टिपात में जल करके खाक हो गया। तो गुरु महाराज हम लोगों को दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए बताते हैं कि दृष्टि योग की क्रिया में इतनी शक्ति है कि काल यवन को मुचुकुंद जी की दृष्टि पड़ने से वे जल करके खाक हो गए। भगवान शिव देखे कामदेव को जल करके खाक हो गए। कपिल मुनि जी देखे राजा सगर के हजारों हजार पुत्र जल करके खाक हो गए। वही दृष्टियों व नादानुसंधान की क्रिया है, हम लोगों को बताया गया है। यदि कोई करेगा तो उसके भीतर में कितनी शक्ति समाहित होगी। तो उसी की वह शक्ति है, यह पाप को जला करके खाक कर देता है। यदि शैल समन पापम विस्तरणम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो, वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके सिवा दुनिया में और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हम लोगों को यह मनुष्य की देह मिली है। हम लोग इस शरीर को प्राप्त करके ईश्वर की भक्ति करेंगे। हम लोग